हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक? प्रकाश वाले चैप्टर में आज पढ़ेंगे लेंस के लिए अपवर्तन सूत्र, जिसे हम लेंस मेकर्स फॉर्मूला भी कहते हैं। बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 2 वीडियो आएंगी इसके लिए। पहली वीडियो में हम थ्योरी डिस्कस करेंगे और दूसरी वीडियो में इसके न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। चलो शुरू करते हैं। मान लेते हैं ये एक उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। ये इसका प्रकाशिक केंद्र और प्रकाशिक केंद्र से जो क्षैतिज रेखा खींची जाती है उसको कहते हैं लेंस की मुख्य अक्ष। तो ये लेंस की मुख्य अक्ष। एल का कुछ नाम भी होगा, लेंस का कुछ नाम भी होगा। सपोज एल प्रकाशिक केंद्र, और वक्रता त्रिज्याएं भी होती हैं भाई। 2 वक्रता त्रिज्याएं होंगी। ये पहला पृष्ठ है लेंस का, तो इसकी वक्रता इस तरफ, और ये दूसरा पृष्ठ है, इसकी वक्रता इस तरफ। वक्रता त्रिज्याएं। सो ये R2 और ये R1। क्लियर? इसकी मुख्य अक्ष पर मान लें यहां एक वस्तु O रखी है, एक वस्तु O रखी है, बिंदु वस्तु है। तो इससे चलने वाली प्रकाश किरणों के बारे में देखते हैं। मान लो एक किरण ऐसी चली जो प्रकाशिक केंद्र से जाएगी। प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली प्रकाश किरण बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है। लेंस से प्रतिबिंब बनने का नियम है ये। एक दूसरी किरण ऐसे जाएगी, लेंस से यहां टकराई, मान लें लेंस के किसी बिंदु पर टकराती है। थोड़ा चेंज करेंगे इसको। यहां टकराई दूसरी किरण। लेंस कांच का बना होता है, तो और ये रखा है वायु में रखा है। तो कांच वायु के सापेक्ष कैसा माध्यम है? सघन माध्यम। और जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वो अपने मार्ग से विचलित होगी और झुकेगी अभिलंब की तरफ। अभिलंब तो हमने यहां खींचा नहीं, तो अभिलंब खींचते हैं। ये पहले पृष्ठ का वक्रता केंद्र है C1, और ये दूसरे पृष्ठ का वक्रता केंद्र है। तो पहले पृष्ठ पे गिरी है और पहले पृष्ठ का सेंटर है इधर, पहले पृष्ठ का केंद्र है इधर। वक्रता केंद्र से कोई भी लाइन आप खींचेंगे वो हमेशा 90 डिग्री का एंगल ही बनाती है। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। ठीक है बच्चों? तो ये लाइन क्या हुई? ये अभिलंब। जिस बिंदु पर, इसको N1 कह देते हैं, यहां प्रकाश किरण गिरी पहले सरफेस पर। अब ये जब लेंस के अंदर जाएगी तो ऐसे नहीं जाएगी। जाना तो एक्चुअली चाहिए था इसको ऐसे, पर ये ऐसे नहीं जाएगी। कहां से जाएगी? सघन माध्यम है तो लेंस के माध्यम में ये अभिलंब की ओर झुकेगी, अभिलंब की ओर झुकेगी।
और अविलंब की ओर झुकेगी, झुका दीजिए। ये अपने मार्ग से कुछ ऐसे, अपने मार्ग से सीधी जाने की बजाय थोड़ी झुक कर निकलेगी ऐसे। क्लियर? अब ये मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि लेंस का दूसरा पृष्ठ नहीं है, इसमें लेंस का दूसरा पृष्ठ नहीं है, केवल सिंगल पृष्ठ है, पहले वाला ये। और ये प्रकाश किरण इस पे से गिरी, यहां हमने अभिलंब डाला तो ये थोड़ा इस तरफ झुक गई है। दूसरे पृष्ठ को नहीं मान रहे तो ये जो एक किरण यहां से चली थी, एक यहां से चली थी, अगर दूसरा पृष्ठ नहीं है तो मान लेते हैं यहां मिली है I1। हम ये मान लेते हैं ये यहां कहीं मिलती है बिंदु I1 पर। I1 इस वस्तु का आभासी प्रतिबिंब, वास्तव में नहीं मिली है, क्योंकि अभी हम क्या मान लिया हमने कि दूसरा पृष्ठ नहीं, दूसरा पृष्ठ नहीं है। ये जो वस्तु की दूरी होती है लेंस से, लेंस से मतलब इसके प्रकाशिक केंद्र से, प्रकाशिक केंद्र माने O से, इसके ऑप्टिकल सेंटर से, इसे U लिखा जाता है। और प्रतिबिंब जहां बनेगा, V1 बना है तो I1 बना है तो हमने इसको V1 लिख दिया है। कोई दिक्कत? चलिए, हमने पहली वीडियो में गोलीय, अवतल और उत्तल दोनों पृष्ठों से अपवर्तन सूत्र निकाला, तो एक पृष्ठ से केवल अपवर्तन हो रहा है, केवल एक पृष्ठ से। तो पहले पृष्ठ के लिए अपवर्तन सूत्र क्या होना चाहिए? अपवर्तन सूत्र क्या निकाला था हम लोगों ने, याद है कुछ? n-1 अपॉन r इक्वल्स टू 1n अपॉन n अपॉन v माइनस 1 अपॉन eu। यह सूत्र याद होगा आपको। लेकिन बात केवल पहले पृष्ठ की कर रहे हैं हम लोग, पहले पृष्ठ की बात कर रहे हैं। तो पहले पृष्ठ का प्रतिबिंब कहां बना? n1 दूरी पर। जो आभासी प्रतिबिंब I1 बना है वो कितनी दूरी पे बना है? I1 दूरी पर। पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या R1 है। क्लियर बच्चों? पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या R1 है। तो पहले पृष्ठ के लिए, लेंस के पहले पृष्ठ के लिए अपवर्तन सूत्र ये हो। इज दैट क्लियर? n क्या है? n है पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। अब ये अपवर्तनांक क्या होता है, ये जानने के लिए प्रकाश का अपवर्तन वीडियो जरूर देखिएगा, वहां आपको समझ आएगा। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। केवल एक पृष्ठ माना हमने, एक पृष्ठ के लिए अपवर्तन सूत्र है। अब मान लेते हैं कि दूसरा पृष्ठ है, दूसरा पृष्ठ है तो दूसरे पृष्ठ से और ज्यादा झुकाव लेगी, और ज्यादा ये किरण बैंड होगी। कैसे होगी देखते हैं। दूसरे पृष्ठ के लिए अभिलंब डालेंगे यहां से, जैसे पहले डाला गया था। दूसरे पृष्ठ के लिए अभिलंब डालेंगे, और दूसरे पृष्ठ के लिए वो लाइन कहां से होगी? C2 से।
C2 से खींचे। क्लियर? लेंस का दूसरा पृष्ठ ये और दूसरे पृष्ठ का वक्रता केंद्र इधर है। वक्रता केंद्र से कोई भी लाइन आप लेंस के ऊपर डालेंगे तो वो उसके साथ 90 अंश का ही कोण बनाती है। इसका मतलब ये जो डॉटेड लाइन हमने खींची दूसरे वाली, ये दूसरा अभिलंब है, ये दूसरा अभिलंब है, ये दूसरा अभिलंब है। अब किरण जा रही है सघन माध्यम से विरल माध्यम की तरफ। कहां जा रही है? सघन माध्यम से विरल माध्यम की तरफ। सघन माध्यम से विरल माध्यम की तरफ ये जा रही है। और जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो क्या होगा बच्चों? अभिलंब से दूर हटेगी। प्रकाश किरण अभिलंब से दूर हटेगी। अभिलंब कहां है? दूसरे सरफेस के लिए N2 लिखा हमने। प्रकाश किरण ये है, ये जब यहां टकराएगी तो अभिलंब से दूर हटने का मतलब इस तरफ झुकेगी। तो अब एक्चुअली किरण यहां मिलती है, उससे कुछ पहले ऐसे। वास्तव में यहां मिली, वास्तव में यहां मिली है। तो ये जो दूरी हुई, ये दूरी हो गई v। क्लियर? फाइनली कहां मिलती है? I पर। बात समझ आई? जब पहली किरण गई पहले सरफेस के अभिलंब की तरफ झुकेगी क्योंकि वो गई थी टेंसर मीडियम में, सघन माध्यम। और अब वो जा रही है कांच से वायु में, तो अभिलंब से दूर हटेगी, अभिलंब से दूर हट गई। क्लियर बच्चों? हम लोग पढ़ चुके हैं कि भाई ANG बराबर 1/GN। मतलब वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बराबर होता है 1/, कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक। यानी ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं, अपोजिट होते हैं, व्युत्क्रम में होते हैं। हमने कहा पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक n है, तो दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक इसका उल्टा होगा। होगा कि नहीं? जैसे ये पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक n है, तो दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक जस्ट उसका उल्टा। जैसे पहले अपवर्तन वाले चैप्टर में हमने बताया भी था 1n2 मीन्स 1/2n1। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बराबर 1/ दूसरे माध्यम का पहले, दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक। क्लियर? तो अब दूसरे सरफेस के लिए, इस लेंस के दूसरे सरफेस के लिए, दूसरे पृष्ठ के लिए अपवर्तन सूत्र लिखें। ये पहले पृष्ठ के लिए अपवर्तन सूत्र था, पहले पृष्ठ के लिए। क्लियर? दूसरे पृष्ठ के लिए I1 वस्तु का कार्य करता है, वस्तु का कार्य करता है। मतलब अब दूसरे सरफेस के लिए वस्तु कौन है? I1। दूसरे सरफेस के लिए वस्तु कौन है? I1। I1 का फाइनल यानी कि अंतिम प्रतिबिंब कहां बना रहा है? I पर बना रहा है। तो दूसरे पृष्ठ के लिए अपवर्तन सूत्र, अतः दूसरे पृष्ठ के लिए अपवर्तन सूत्र,
एन की जगह क्या होगा बच्चों, 1/n, अभी हमने बताया था आपको। क्यों? क्योंकि अब प्रकाश कांच से वायु में जा रहा है, उल्टा हो गया पहले का, जस्ट उल्टा। दूसरे पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या है R2, n की जगह 1/n। प्रतिबिंब की दूरी अब v है, नॉट v1, अब v दूरी है प्रतिबिंब की, -1/v1। v1 क्यों? अब इस दूसरे पृष्ठ के लिए वस्तु कहां रखी है, I1 पर। वस्तु कहां रखी है, I1 पर। क्लियर? यहां इसका एलसीएम ले लें तो ये होगा 1 - n/nr2, ये होगा 1/nv -1/v1। इस n को नीचे से अगर हमें खत्म करना है तो दोनों तरफ हम लोग n से मल्टीप्लाई कर देते हैं, दोनों ओर n से गुणा करने पर, जब n से यहां गुणा करेंगे हम तो ये n कैंसिल, 1 - n/, ये हो गया है R2, यहां करेंगे तो ये भी हो गया 1/v, और यहां जब n से मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे तो ये हो जाएगा n/v। क्लियर? और यह हम इसे कैसे लिख सकते हैं, n-1 अगर इसे लिखेंगे तो यहां हमें माइनस का चिन्ह लगाना पड़ेगा, इस पे माइनस का चिन्ह लगाना पड़ेगा। अब क्या हो गया, अब ये हो जाता है 1/v -1n/v1। इसे समीकरण 1 माना था, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। ये दोनों ही समीकरण, ये पहले पृष्ठ के लिए, ये दूसरे पृष्ठ के लिए, और ये दोनों पृष्ठ जॉइंट हैं, जुड़े हुए हैं, तो इन दोनों समीकरण को भी हम जोड़ेंगे। समीकरण 1 और 2 को भी जोड़ते हैं, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर जोड़ दीजिए। पहला n-1/r1 प्लस, प्लस के साथ ये माइनस भी है तो यहां माइनस आएगा, n-1/r2 n/v1 -1/u प्लस 1/v और माइनस n/v1। क्लियर? देखो 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 देखो, कुछ कटपिट रहा है क्या? कट गए भाई, ये प्लस ये माइनस कैंसिल, यहां से n-1 कॉमन है, n-1 कॉमन, ये हो गया 1/r1 -1/r2। इस तरफ प्लस में बचता है 1/v और -1/u, और हम इस तरह लिख लेते हैं इसको, 1/v -1/u बराबर n-1 1/r1 -1/r2। क्लियर बच्चों? ये कुछ याद आ रहा है? क्या है ये, याद करो, कहीं कुछ लेंस का फॉर्मूला ऐसे कुछ लेंस की फोकस दूरी का सूत्र है ये, लेंस की फोकस दूरी का सूत्र, उत्तल लेंस या उत्तल लेंस कोई भी हो, उसकी फोकस दूरी का सूत्र है। इसको इक्वेशन नंबर 3 लिख देते हैं। हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई,
हम जानते हैं कि हम कुछ नहीं जानते। हम जानते हैं कि लेंस की फोकस दूरी का एक फॉर्मूला है क्या, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, इक्वेशन नंबर 4। तो इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, 1/f। समीकरण 3/4 से, समीकरण 3/4 से जब इनकी तुलना करेंगे तो इसके स्थान पर 1/f बराबर n-1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। यही लेंस के लिए अपवर्तन सूत्र है, जिसे लेंस मेकर्स फॉर्मूला भी कहते हैं। लेंस मेकर्स फॉर्मूला इसलिए कहते हैं कि जो औद्योगिक रूप से लेंस बनाए जाते हैं, वहां लेंस को बनाने में, लेंस को जो बनाने वाले हैं वो इस फॉर्मूले के आधार पर लेंस बनाते हैं, इसलिए इसको लेंस मेकर्स फॉर्मूला भी कहा जाता है। ये दोनों ही तरह के लेंसों के लिए वैलिड है, चाहे वो उत्तल लेंस हो या फिर वो अवतल लेंस हो। क्लियर? हाँ, लेकिन इनके चिन्ह थोड़े बदलेंगे। अगर हम जब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे उस समय आप देख रहे होंगे, और पहले बताया भी गया है कि जितनी भी दूरियां हैं वो लेंस के लिए, वो कहां से मेजर की जाती है, कहां से मापी जाती है, ऑप्टिकल सेंटर से, यानी कि प्रकाशिक केंद्र से। तो प्रकाशिक केंद्र से इस तरफ है R2, नेगेटिव डायरेक्शन में। तो हम ये कह सकते हैं कि उत्तल लेंस के लिए R1 तो होती है पॉजिटिव, क्योंकि उस डायरेक्शन में मेजर करेंगे, तथा R2 होती है नेगेटिव उत्तल लेंस के लिए। और अवतल लेंस अगर है, अवतल लेंस के लिए इसका उल्टा होगा। अवतल लेंस कैसे होगा? अवतल लेंस ऐसे बनेगा भाई। अवतल लेंस में क्या होता है कि सेंटर C1 इधर और C2 इधर, तो ये R1 नेगेटिव हुई और R2 पॉजिटिव। R1 होगी नेगेटिव तथा R2 होगी पॉजिटिव। नियम लिखकर करते समय फिर एक बार बताएंगे, रिवाइज करेंगे इसको। अब ये जो फॉर्मूला है लेंस मेकर्स फॉर्मूला, फिलहाल हमने इसकी जो डेरिवेशन की है वो ये मानकर की है कि दोनों तरफ, लेंस के दोनों तरफ माध्यम एक ही है। यहां भी वायु है और यहां भी वायु है। ऐसा भी हो सकता है कि ये पूछा जाए, ये कह दिया जाए कि लेंस के दोनों ओर माध्यम समान नहीं है, माध्यम अलग अलग है। या फिर ऐसा हो कि पहले माध्यम का अपवर्तनांक n1 और लेंस के माध्यम का अपवर्तनांक n2, तब इस फॉर्मूले में कुछ चेंज होगा, तब इस फॉर्मूले में कुछ चेंज होगा। उसे बताएंगे अगली वीडियो में किस तरह से चेंज होगा। ध्यान से इसको अगर आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर ले। वैसे इसका नोट्स हम आपको देंगे रिटन में, फिर भी नोट कर लीजिए। मिलते हैं इससे अगली वीडियो में, डिस्कस करेंगे इसके अंकित प्रश्न और इसकी डिटेल्स। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड गुड बाय।